जब कोई दुश्मन अचानक दोस्ती की बात करे तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। अब जरा सोचिए, जिस चीन के साथ हमारी सीमा पर तनाव बना रहता है, जो अक्सर हमारे सैनिकों से लद्दाख या अरुणाचल में आंख मिलाता रहता है, उसी चीन ने हाल ही में 85,000 भारतीय नागरिकों को वीजा दे दिया। वो भी एक दो नहीं, बल्कि खास रियायतों के साथ। तो क्या चीन अचानक इतना मेहरबान हो गया, या फिर इस दोस्ती के पीछे कोई चाल है? चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं, लेकिन एकदम आसान और रोजमर्रा की बातचीत वाली स्टाइल में। चीन का मास्टर प्लान, सॉफ्ट पावर की चाल। जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो सिर्फ बंदूक या मिसाइल ही नहीं चलते, बल्कि कई बार नरमी दिखाकर भी गेम खेला जाता है। इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है दूसरों का दिल जीतने की कोशिश, इमेज बनाना, रिश्ते सुधारना और दोस्ती का दिखावा करना। चीन ने क्या किया? 85,000 भारतीयों को वीजा जारी किए। वीजा के लिए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, बायोमेट्रिक देने की झंझट खत्म, वीजा फीस भी कम कर दी और वीजा प्रोसेसिंग भी फास्ट कर दी गई। मतलब अब भारतीयों को चीन जाना इतना आसान बना दिया गया है जैसे मोहल्ले में किसी दोस्त के घर जाना हो। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का कनेक्शन। अब असली खेल शुरू होता है अमेरिका और चीन के बीच। ट्रंप का हमला। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने चीन के ऊपर भारी भरकम टैक्स, टैरिफ्स लगा दिए, क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चीन अमेरिका का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। इसलिए उन्होंने ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध छेड़ दी। अब चीन को इस व्यापारिक लड़ाई में किसी की जरूरत है जो उसका साथ दे सके। भारत अगला टारगेट। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। तो चीन को डर है कि अगर भारत पूरी तरह अमेरिका की तरफ चला गया तो उसकी कूटनीति और व्यापार दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उसने अपना पुराना दाव चला, दोस्ती की पेशकश। दोस्ती का दिखावा या कूटनीतिक चाल? अब सवाल उठता है, क्या ये वीजा देना वाकई में दोस्ती का इशारा है? उत्तर है नहीं। ये है एक सोची समझी रणनीति। चीन जानता है कि भारतीय लोग दुनिया भर में पढ़ने, बिजनेस करने और ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। अगर चीन भारत के लोगों के लिए रास्ते खोलता है तो उसकी इमेज सुधरती है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म बढ़ता है, और भारत के आम लोगों में चीन के लिए नरम सोच बनती है। पर हकीकत क्या है? गलवान घाटी की झड़प अभी भूले नहीं हैं हम। लद्दाख में अब भी तनाव बना हुआ है, और चीन आए दिन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता रहता है। तो जब सामने से तलवार लेकर खड़ा है और पीछे से फूल भेज रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। चीन का असली मकसद भारत को अमेरिका से अलग करना। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने खुलकर कहा है, भारत को अमेरिका की टैक्स वाली ज्यादतियों के खिलाफ हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। मतलब साफ है, चीन चाहता है कि भारत अमेरिका की बजाय चीन के साथ जुड़े, इंटरनेशनल लेवल पर चीन के खिलाफ ना बोले, और एक तरह से चीन के लिए बैलेंसिंग पार्टनर बने। ये एक तरह का डिप्लोमैटिक प्रपोजल है जो फूलों में लपेटा गया है। भारत क्या करे? समझदारी से फैसला जरूरी। भारत के सामने अब दो रास्ते हैं। एक, चीन की दोस्ती कबूल करना। फायदा यह है कि वीजा आसान हो जाएगा, ट्रेड और टूरिज्म बढ़ेगा, और दोनों देशों के आम लोगों के बीच रिश्ता सुधरेगा। लेकिन खतरा क्या है? चीन की चालें चालाक होती हैं। बॉर्डर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर खो सकता है। दो, दूरी बनाए रखना। भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है, और अब वो एक ग्लोबल पावर बनने की दिशा में है। ऐसे में किसी की चाल में आना बुद्धिमानी नहीं है। निष्कर्ष, चीन की मिठास में छुपा है चुपचाप जहर। तो दोस्तों, जब कोई पुराना दुश्मन अचानक दोस्त बनने लगे, वो भी इतने खास ऑफर्स के साथ, तो जरा रुककर सोचिए, क्या वो वाकई दोस्त बनना चाहता है, या फिर कोई बड़ा फायदा उठाना चाहता है? चीन का ये वीजा ऑफर एक चाल है।
एक ऐसा जाल जिसमें भारत को उलझाकर वो अपने खिलाफ बनते अंतर्राष्ट्रीय माहौल को बदलना चाहता है। कॉल टू एक्शन CTA। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। भारत को ऐसे मुद्दों पर सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए और ये तभी होगा जब हम सब जागरूक होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही जरूरी बातें आसान भाषा में आप तक पहुंचाते रहें। जागरूक बनिए, भारत को मजबूत बनाइए। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रिप्टेड वीडियो वर्जन, पॉडकास्ट या यूट्यूब शॉर्ट्स वर्जन भी बना सकता हूं। बस बताइए किस फॉर्मेट में चाहिए।